हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। जैसा कि आज कर रहे हैं हम पर डे 8 PM पर, ठीक है। ये वीडियो देखते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। और ये जो एनटीपीसी में जो भी आपके 23, 24 और 25, 26 की शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे वही प्रश्न लिए गए हैं हूबहू। जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसे पता होगा, ठीक है। तो चलते हैं, और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ना ही हार्ड हैं और ना ही ईजी हैं। एक दो क्वेश्चन के ईजी होने से पेपर ईजी नहीं होगा और ना ही हार्ड होने से हार्ड होगा। तो देखते हैं, लगातार ईयरफोन लगा के देख लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। और किस अंग को प्रभावित करता है? गले को। नेक्स्ट है आपका कोशिका की ऊर्जा इकाई है ATP। कोशिका ऊर्जा की इकाई है ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है आपका कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जनरेटर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम करता है। कौन सा करता है? लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट है आपका W3C या WWC की फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्सम, क्या है? कंसोर्सम है ये इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका किस इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो सर जे थॉमसन को दिया गया था। सर जे थॉमसन को दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक खोज के लिए। ये ट्रिक हो गया आपकी ईंट पर नाच। ईंट, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से हो गया थॉमसन, यानी इंग्लिश में से थॉमसन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने ईंट पर, से हो गया प्रोटॉन की किसने की थी? पर रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। नाच, ना से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है अधातु में। नेक्स्ट आपका किसी बंद हॉल में ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। और ये पूछा जाता है जैसे जैसे हम कभी कुएं में आवाज़ देते हैं या खाली कमरे में, जो आवाज़ हमें बैक आती है वापस, वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर मीटर की दूरी पर आती है। तो 17 मीटर की दूरी पर वो आवाज़ आती है, ठीक है। इसको भी आवाज़ देते हैं, बैक आती है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो Ctrl+R करते हैं। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल में डाटा करने के लिए, राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? Ctrl+R करते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतक तक ले जाने में कौन सहायक है। तो हीमोग्लोबिन सहायक है। कौन? हीमोग्लोबिन सहायक है। नेक्स्ट है आपका अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? डायलिसिस का उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है और जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो मास्टर हो जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है? कार्बनिक और फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका www.com में कॉम का अर्थ क्या है? कॉमर्शियल इसका अर्थ है। नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रभाव के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। तो पंखा हो जाएगा आपका, जो कि सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट आपका प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया। नेक्स्ट आपका कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कार्य करता है। नेक्स्ट आपका वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है। तो विभवांतर को मापने का उपकरण है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आपका C++ भाषा किस वर्ष में विकसित हुई थी। तो किस में हुई थी? 1985 में विकसित हुई थी। कौन सा द्रव्य छोटी आंत से वसा को लेकर जाता है। तो लश्का जो होता है वो छोटी आंत से वसा को लेकर जाता है। नेक्स्ट आपका भू आकृतियों और उनके आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी होता है। नेक्स्ट आपका पलकें वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, यानी पलकें जो होती हैं उनको वॉश करने के लिए यानी आईलैश होती हैं, बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? मायोपिया, ठीक है। और दूरदृष्टि और हाइपरमाइट्रोपिया। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन में किसका योगदान रहता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, DBMS का, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का
रहता है योगदान। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थिनोलॉजी कहा जाता है। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीड़े मकोड़े के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी और रेशम के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। नेक्स्ट है भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? अंतःकरण पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण या उत्सर्जन। ठीक है, ये है आपका। देखो भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? पहले अंतःकरण, फिर पाचन होगा उसका, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर उत्सर्जन होगा। ठीक है, बौनापन यानी ड्वार्फिज्म किसके कारण होता है? जो बौनापन है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित विधि हार्मोन के नहीं बनने के कारण होता है। ठीक है, बौनापन क्या होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित विधि हार्मोन के नहीं बनने के कारण होता है बौनापन यानी ड्वार्फिज्म। कालाजार किसके कारण होता है? एक कोश के परजीवी लिस्मानिया के कारण होता है, यानी ब्लैक फीवर किसके? लिस्मानिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, यूएसबी और सीपीयू में कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो आपका यूएसबी एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यूएसबी की फुल फॉर्म है आपके यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी आप जानते हैं जैसे चार्जर लगाते हैं उसी को यूएसबी बोलते हैं। ठीक है, रोम हो जाएगा रीड एक्सेस मेमोरी, और ये हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हो जाएगा और यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि हार्मोन का हार्मोन जिम्मेदार है? तो मानव शरीर वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? पीयूष ग्रंथि, जैसा कि भी बताया बौनापन के लिए। सल्फाइड एश को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? तो भर्जन में बदला जाता है। नेक्स्ट आपका अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl। अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसी को खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को, के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, देखिए ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? ठोस से गैस में चेंज हो जाती है ना, ठोस से गैस में चेंज हो जाती है। जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर को हम जलाते हैं जब नवरात्रि वगैरह होते हैं तो वो क्या होता है? एकदम गैस में चेंज हो जाता है, तो ठोस से गैस में हो रहा है तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि अवलेय कैल्शियम बनने के कारण हो जाता है, अवलेय कैल्शियम बनने के कारण। ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम में कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो विकिपीडिया ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है, या ओपेरा और फायरफॉक्स और क्रोम ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है समसूत्री कोश का विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास होते हैं? तो मेटाफेज अवस्था में दो गुणसूत्र होते हैं नाभिक के पास। और समसूत्रण कैसे बोलते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट है जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूटन की खोज की थी। अभी मैंने बताया था ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन की किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और आपके न्यूटन की चैडविक ने की थी न्यूटन की। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। स्थायी कठोरता, एक आता है अस्थायी। बताइए अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की SI यूनिट का नाम रखा गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल रखा गया था। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है वो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बस होती है। नेक्स्ट आपका ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सन केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। नेक्स्ट है 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन वैज्ञानिक डॉवेरन ने। किसने? जर्मन वैज्ञानिक डॉवेरनर ने बनाया था त्रिक सिद्धांत। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO का अन्य नाम क्या है? तो CO का अन्य नाम है कैल्शियम ऑक्साइड का बिना भुजा चूना। क्या होता है? बिना भुजा चूना। जब चूना भुजा नहीं होगा तो किसका होगा? CaO का। लेकिन जब चूना भुज जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। सोचिए जब हम चूने को बुझाएंगे तो उसमें क्या बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पानी डालना पड़ता है। तो याद रखिए जो चूना बुझा हुआ होगा मतलब बिना भुजा होगा
यानी जो चूना भुजा हुआ होगा ये क्या है, बिना भुजा चूना है। बिना भुजा चूना है तो इसमें पानी का यूज़ नहीं किया गया है, तो CaO हो जाएगा। जिसमें पानी का यूज़ किया जाएगा तो उसमें जल भी होगा। तो आप इस तरीके से कन्फ्यूज़ मत हुआ कीजिए, मुझे पता है आप कन्फ्यूज़ जरूर होते हैं। COH का होता है। विलियम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो pH स्केल का किया जाता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। गूगल के संस्थापक कौन है, तो गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज एंड सर्गी ब्रेन। कौन है, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रेन है गूगल के संस्थापक। नेक्स्ट आपका कि कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम जो होता है वो 373 के केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है, ठीक है। और जिप्सम, और यहीं पर पूछ लिया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 H2O, ठीक है। यानी ये हाफ H2 हो जाता है और ये फुल H2 हो जाता है, ठीक है, याद रखिए। चलो अच्छा, इतने ही प्रश्न है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए प्रश्न को, और एक दो वीडियो, और रात में जो वीडियो अपलोड की जाती है उसको भी देखा कीजिए। और मॉर्निंग में 8 PM पर, मॉर्निंग में 8 AM पर, और रात में आपके नाइट डोज आपका 8 PM पर अपलोड किए जाते हैं। और अभी कुछ समय बाद आपकी 9 बजे आपके जो मैथ के है ट्रेन से संबंधित वो प्रश्न कराए जाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चन दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन लाइव आता है, कौन कौन आंसर देगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।